क्यों कटोरा सेठ, आज दुखी तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। 2 दिन का समय दे रहा हूं कटोरा सेठ। अगर 2 दिन में तुमने हमारे 5 लाख रुपए वापस नहीं किए तो कसम तुम्हारे टकले की, मैं तुम्हें ऐसा बजाऊंगा जैसे कि कोई आदमी तबला बजाता है। याद रखना कटोरा सेठ, आने वाले 2 दिन तुम्हारे जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। अगर तुमने पैसे देने में कोई चालाकी या कंजूसी की तो तुम अपनी 13वीं का इंतजाम कर लेना। कहाँ घुस रहे हो बीच में? जाओ लाइन के पीछे लगो। बेटा तुम अपना मुंह बंद रख लो, नहीं तो अभी यही तुम्हारा गेम बजा डालेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? चंदू डॉन नाम है हमारा। चंदू डॉन? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हें इतनी भरी जवानी में, मतलब इतनी कम उम्र में यमलोक आना पड़ा? हत्या की गई है मेरी, हत्या की गई है मेरी, हत्या की गई है मेरी, और हत्या की गई है। एक जिंदा आदमी को छत से धक्का देकर मारा गया है जज साहब। मेरे खिलाफ साजिश रची गई है साहब। मुझे धक्का देकर मेरी जिंदगी खत्म की गई है, वरना मैं अभी 150 साल और जीता। ओहो, मतलब एकदम दर्दनाक तरीके से तुम्हारे प्राण निकले हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या लेना पसंद करोगे? वैसे तो हम पृथ्वी पर बियर पीते थे, लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं, इसलिए 2 बोतल इंग्लिश दारू मिल जाती तो। दारू? यमलोक में दारू पिएगा नशेड़ी कहीं का? जरूर तूने पृथ्वी पर बुरे कर्म किए होंगे। क्या लोगे से हमारा मतलब है कि तुम क्या चाहते हो, स्वर्ग या नर्क? कोई इतना बेवकूफ है जो नर्क जाना चाहता है? हमें तो स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग तो ऐसे मांग रहे हैं कि जैसे इनके पापा ने पहले से ही स्वर्ग में सीट बुक कर रखी है। मिल जाएगा तुम्हें स्वर्ग, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने पुण्य गिनाने होंगे। अपने कुछ पुण्य बताओ हमें। सच बताएं तो हमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। अब किस मुंह से स्वर्ग मांग रहे हो जब पाप ही किए हैं? तो तुम्हारा तो नर्क जाना पक्का है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, कृपया करके हमें स्वर्ग दे दीजिए महाराज। देखिए अगर कुछ लई दे के काम हो जाए तो एक काम कीजिए, हमें जो 2 बोतल इंग्लिश दारू मिलेगी उसमें से एक आप रख लीजिएगा। अच्छा तो ठीक है, अभी हम चित्रगुप्त जी से तुम्हारे विषय में बात करते हैं। प्रिय उपभोक्ता नमस्कार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके यमदूत कंपनी के दूरभाष यंत्र की प्लान वैधता समाप्त होने वाली है। हो सके तो जल्द से जल्द अपने दूरभाष यंत्र में धन डलाएं, अन्यथा आपका दूरभाष यंत्र गरम तेल में तल दिया जाएगा। अरे यार, ये कंपनी वाले भी ना परेशान करके रख देते हैं, न खुद जिएंगे न जीने देंगे। हेलो हेलो चित्रगुप्त जी। हाँ बोलिए मैनेजर साहब, क्या बात है? वो क्या है चित्रगुप्त जी, यहाँ एक मनुष्य की आत्मा आई है जो स्वर्ग मांग रही है। हाँ तो दे दीजिए स्वर्ग, यदि उसने पुण्य किए हो तो दे दीजिए। यही तो घोर समस्या है चित्रगुप्त जी, इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। देखिए यदि कुछ हो सके तो। ठीक है मैनेजर साहब, आप उस मनुष्य को लेकर यमदेव के दरबार में पहुंचिए,
हम अभी यमदेव को बुलाते हैं और इस विषय पर बात करते हैं। तुम हमारे पीछे आओ और बाकी सब यहीं खड़े रहो। चित्रगुप्त जी होशियार, सभी लोग खबरदार। मृत्यु के देवता जिनके सामने हर कोई है रोता, जिनके सामने झुकाते हैं शीश, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए हैं हमारी फीस, वो महान देव श्री यमराज जी पधार रहे हैं। यमराज जी की जय, यमराज जी की जय। और चित्रगुप्त जी, क्या हाल है हम लोग का? सब कुछ ठीक तो है? बड़ी जल्दबाजी में आपने हमें यहाँ बुलाया है। हाँ प्रभु, यमलोक में तो सब ठीक है, परंतु इन मनुष्यों में कुछ ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मनुष्यों में कुछ ठीक नहीं है? जी हाँ महाराज, मनुष्यों में कुछ ठीक नहीं है। सभी मनुष्य स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, परंतु स्वर्गलोक में उतना स्थान नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को तो नरकलोक में जाना ही पड़ेगा। अब जैसे ये महाशय अभी अभी पृथ्वीलोक से आए हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी समस्या है चित्रगुप्त जी? यदि यह मनुष्य स्वर्गलोक जाने के लायक हो तो इसे जाने दिया जाए। यही तो समस्या है प्रभु। जब इनके जीवन का हिसाब किताब हुआ तब पता चला कि इन्होंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया, फिर भी ये स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। लालची मनुष्य, लालची मनुष्य, लालची मनुष्य। बिना पुण्य के कोई मनुष्य स्वर्ग जा सकता है भला, जो तू जाएगा? एक बार भी तुझे लज्जा नहीं आई स्वर्ग मांगते हुए? हम शादी के लिए तुम्हारा हाथ थोड़ी मांग रहे हैं जो लज्जा आएगी। हम तो स्वर्ग मांग रहे हैं। मूर्ख मनुष्य, तुझे क्या लगता है कि स्वर्ग कोई पान मसाले की पुड़िया है जो हम ऐसे चित्रगुप्त जी के जेब में हाथ डालेंगे और स्वर्ग निकल आएगा? लियो, निकल तो आया। पान मसाला ये आपकी जेब में कहाँ से आया? अरे प्रभु, वो प्रभु नहीं चित्रगुप्त जी, ये बताइए कि ये पान मसाला आपके पास कहाँ से आया? बताते हैं प्रभु, बताते हैं। वो क्या है कि हम एक बार पृथ्वी पर एक मनुष्य को उठाने गए थे, तभी हमने देखा कि कुछ मनुष्य ये पान मसाला खाते हुए कह रहे थे, बोलो जुबा केसरी, जुबा केसरी। उसके पश्चात इस पान मसाले ने चमत्कार दिखाया और उन मनुष्यों का मुंह रक्त जैसा लाल कर दिया। प्रभु, इसीलिए अब हम जब भी पृथ्वी पर जाते हैं तो वहाँ से 8-10 पुड़िया ये पान मसाला ले आते हैं। गजब की चमत्कारी वस्तु है ये चित्रगुप्त जी। जी हाँ प्रभु। लगता है कि हमें भी इसका स्वाद चखना पड़ेगा। ओ गुरु चेला, ओ आधे घंटे से पता नहीं क्या लगा है बक 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 बक। हम पृथ्वी से हम लोग तुम्हारी बातचीत सुनने आए हैं। तुम लोगों की बकवास सुनने से अच्छा है कि हम नर्क में ही सड़ लें। हाँ तो जा भाग, जा नर्क में सड़ जाके। हे यमराज जी, ज्यादा चिल्लाओ ना, ठीक है? यमराज होगे तुम अपने घर के। अगर हमें नर्क का रास्ता पता होता तो हम चले न जाते, यहाँ खड़े होकर तुम्हारी पंचायत सुनते। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है बेटा, रुको तुम, अभी हम तुम्हें नर्कलोक का रास्ता दिखाते हैं। सिपाही, ले जाओ इस बदतमीज मनुष्य को नर्कलोक। हे जाओ, यमराज जी तुम्हें बुला रहे हैं, उस मनुष्य को नर्क ले जाना है। हम क्यों जाएं? इशारा तो तुम्हारी तरफ किए थे, तो तुम जाओ। उनका इशारा हमारी तरफ आ गया तो तुम नहीं जाओगे? ना, बिल्कुल ना। बेटा एक बात कान खोल के सुन लो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ जयकारा लगाना है, तो हम सिर्फ जयकारा लगाएंगे। हाँ, तो हमारा भी काम यमदेव का स्वागत करना है, ना कि किसी को नर्क ले जाना। इसीलिए हम भी नहीं ले जाएंगे। हट फट, बैठो तुम दोनों, यहीं बैठो, हम ले जाते हैं इसको नर्क। अरे नहीं महाराज, आप क्यों ले जाएंगे? आपका काम सिर्फ मनुष्यों को सजा सुनाना है। हमें ही ले जाना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, हमें ही ले जाना पड़ेगा।
हमारे सभी कर्मचारी हो चुके हैं कामचोर, खाली बैठे बैठे रोटी तोड़ते हैं। कौन कहता कि हम बैठे बैठे रोटी तोड़ते हैं? यहाँ कुर्सी लगी है क्या हमारे लिए? 24 घंटा दिनों रात पूरे साल खड़े ही रहना पड़ता है। नहीं तो बैठ जाओ, हमारी कुर्सी पर बैठ जाओ। नहीं ठीक है, रहने दीजिए, इतना चलता है। नहीं ज्यादा दिक्कत हो तो बैठ जाओ ना। अरे यार, फिर शुरू हो गई नौटंकी। पता नहीं किसने तुम्हें यमराज बना दिया। हमें तो तुम एकदम नाटक कंपनी के यमराज लग रहे हो।